तो यार मिर्ज़ापुर की इस गद्दी की वजह से हमें मिर्ज़ापुर के 3 सीज़न देखने को मिल गए और इस गद्दी की वजह से हमारा फेवरेट कैरेक्टर मुन्ना भैया भी मारा गया। तो यार इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर की इस गद्दी के पूरी हिस्ट्री के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो यार इस गद्दी की हिस्ट्री जानने से के लिए हमें मिर्ज़ापुर के जो प्रेजेंट टाइम से 20 से 25 साल पहले जाना पड़ेगा, जब त्रिपाठी नए नए मिर्ज़ापुर में आए थे और मिर्ज़ापुर में त्रिपाठियों का नहीं ठाकुरों का राज हुआ करता था। और उस वक्त एक ही किंग ऑफ मिर्ज़ापुर हुआ करता था, अजय ठाकुर। और सत्यानंद त्रिपाठी उर्फ बाबूजी भी अपना धीरे धीरे दबदबा मिर्ज़ापुर में बनाना शुरू कर दिए थे, और जिसकी वजह से इन दोनों ही गैंग में काफ़ी ज़्यादा क्लैश होते थे। और एक दिन दशहरे के मेले में बाबूजी अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो उस वक्त अजय ठाकुर के लौंडे इनकी और इनकी फैमिली पे अटैक कर देते हैं, जिसके जवाब में बाद में बाबूजी भी अजय ठाकुर को उसकी फैमिली के साथ मार के मिर्ज़ापुर में ऐलान कर देते हैं कि अब ठाकुरों का नहीं, यहाँ पे त्रिपाठियों का दबदबा होगा। और बाबूजी बन जाते हैं दूसरे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, यानी इस गद्दी के दूसरे मालिक। और साथ में ये भी ऐलान करते हैं कि इस गद्दी के 2 उत्तराधिकारी होंगे, एक कालीन भैया और एक मुन्ना भैया। और साथ में रति शंकर को अपने सबसे खास वफादार बताते हैं, जिसकी वजह से रति शंकर को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और उनको लगता है कि बाबूजी ने उनको ऐसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया है, जिसकी वजह से बाबूजी को रात में अटैक करके उनकी स्पाइनल को इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से बाबूजी व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। और यहाँ पे कालीन भैया को गद्दी और मिर्ज़ापुर दोनों को संभालना पड़ता है। और यहाँ पे कालीन भैया बहुत ही कम एज में बन जाते हैं तीसरे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, यानी इस गद्दी के तीसरे मालिक, जो बहुत ही संतुलन के साथ मिर्ज़ापुर को संभालते हैं और ट्राई करते हैं कि कम से कम वायलेंस हो। यहाँ पे मिर्ज़ापुर के साथ साथ ये पूरा का पूरा दबदबा पूर्वांचल में बना देते हैं और सबसे बड़े बाहुबली पूर्वांचल के बन जाते हैं। कालीन भैया का ये सपना होता है कि वो अपने बेटे मुन्ना को भी ऐसे बाहुबली बना के इस गद्दी के मालिक बनाएंगे, लेकिन इनके ही गैंग का बंदा गुड्डू पंडित जो इनके अंडर में काम कर रहा होता है, ये कालीन भैया और मुन्ना भैया पे दोनों पे अटैक कर देता है, जिसमें वो मुन्ना भैया को मार के इस गद्दी का चौथा मालिक बन जाता है, यानी चौथा किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। लेकिन उस अटैक में कालीन भैया को शरद शुक्ला बचा लेता है, लेकिन फिर भी गुड्डू पंडित अपना दबदबा पूर्वांचल में बनाए रहता है। और ये दोनों ही मिलकर गुड्डू पंडित की ताकत कम करते हैं। और यहाँ पे शरद शुक्ला चाहता है 5वां किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनना, यानी इस गद्दी का 5वां मालिक, जहाँ पे कालीन भैया उसको वचन भी देते हैं, लेकिन कालीन भैया मजबूरी की वजह से शरद शुक्ला को मार के यहाँ पे फिर से किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन जाते हैं, यानी 5वां किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। यानी कालीन भैया पहले ऐसे इस गद्दी के मालिक होंगे जिन्होंने यानी इस गद्दी पे 2 बार कब्जा किया होगा। यानी इस गद्दी के देखा जाए तो तकरीबन 5 मालिक रहे हैं, जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर में बेइंतहा खून खराबा हुआ है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, जिसकी वजह से कितने सर कट गए इस गद्दी की वजह से। लेकिन इन चारों में से जो सबसे डिजर्विंग इस गद्दी का मालिक रहा है वो है कालीन भैया, जो कि इस गद्दी पे 2 बार मालिक बन चुके हैं। अब सीज़न 4 में देखना है कि कालीन भैया को कौन मार के इस गद्दी को हथियाता है और कौन छठा किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनता है, या फिर कालीन भैया इस गद्दी के हमेशा के लिए मालिक बन जाते हैं। सीज़न 4 में पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।